जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जो ये आज का जो मेरा सत्संग है ना, ये स्पेशली उनके लिए है जिनके घर में कोई अगर बीमार है अपनी बीमारी की वजह से, या कोई बहुत व्यस्त है, उसकी वजह से वो गुरु जी तक पहुंच नहीं सकता। आप चाहते हैं कि वो गुरु जी के पास जाए आपके साथ, लेकिन वो इस किसी भी वजह से उनके पास नहीं जा सकता। तो आपको ये लगता है कि मैं तो अकेली जाती हूँ और मैं चाहती हूँ कि भला हो मेरे जो फैमिली का, मेरे फ्रेंड्स का, जिनका भी, अगर आप चाहते हैं कि उनका भला हो, तो आप ये मत बिल्कुल मत सोचिएगा कि अगर आप अकेले जा रहे हैं तो उनका भला नहीं होगा। आपको, अगर आपने और भी सत्संग में सुना होगा या अगर आप पुरानी सत्संग है तो आप जानते होंगे कि जो हमारे गुरु जी हैं, वो क्या करते थे, अपने हाथ में, उनके हाथ में काफी सारा प्रसाद आ जाता था, गरम गरम प्रसाद, जो कड़ा प्रसाद होता था, हलवा प्रसाद जिसको हम बोलते हैं। वो कड़ा प्रसाद खूब सारा लेकर के वो संगत को दिया करते थे, और वो इतना सारा होता था कि आप मानेंगे कि जो संगत है वो दो हाथों से भी नहीं उसको ले पाती थी। और कभी कभी तो इतना गर्म होता था, उनके हाथ एकदम जलने लग जाते थे। लेकिन गुरुजी देखो कितने सारे लोगों को दे रहे हैं वही गरम प्रसाद। और फिर क्या करते थे वो गुरुजी का, ये उनको इंस्ट्रक्शन होता था कि जितना भी ये प्रसाद है इसको आपने यहीं पर फिनिश करना है, यहीं खाना है। तो चाहे शुगर के मरीज हैं, कोलेस्ट्रॉल के मरीज हैं, सभी लोग वो प्रसाद वहीं पर समाप्त कर कर, वहीं पर फिनिश करके, पूरा पूरा खा करके जाया करते थे। और यकीन मानिए कभी किसी को कोई भी हेल्थ इश्यू नहीं आया मीठा खाने से। बल्कि जिनको ज्यादा, जिनके जिनकी डायबिटीज होती थी, ज्यादा शुगर बढ़ी हुई होती थी, उनको तो वो और मीठा खिलाते थे। और कुछ लोगों ने बताया है कि हमारे को शुगर थी, और वो वहीं पर गुरुजी ने जो मीठा खिलाया उसकी वजह से या प्रसाद की वजह से वो ठीक भी हो गई। तो गुरुजी ये बोलते थे, अगर आप आए हैं हमारे पास, जो ये कड़ा प्रसाद आप खाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ आप ही की हीलिंग होएगी, सिर्फ आप ही ठीक होगे। अगर वो आपके घर में कोई बीमार है, आप उसके बारे में सोच रहे हैं या आप उसकी अरदास कर रहे हैं गुरुजी के पास, तो वो आपके खाने से, केवल आपके खाने मात्र से, आपके जो जिनके भी आप वेल विशर हैं, आपके फैमिली मेंबर हैं या आपके फ्रेंड्स हैं, उनको ये प्रसाद लगेगा, उनका भला ही होगा, तो चाहे केवल आपके खाने से। लेकिन अगर कोई प्रसाद आपको इस तरह से दिया जाता है कि आपको यहीं बैठकर खाना है, आपको लेकर नहीं जाना, तो आप वहीं पर बैठ के ही खाइए। कई बार कड़ा प्रसाद की जगह लड्डू बर्फी भी दिए जाते थे, मानते हैं, तो वो अगर वो ले जाने को कहते थे तो ही लेके जाइए। अगर वो कहते हैं यहीं बैठकर खाना है तो आप वहीं पर बैठकर खाइए। आप ये, अब आपकी टेंशन नहीं है, आपको इस चीज की चिंता नहीं होनी चाहिए कि मेरे उस फैमिली मेंबर को तो मिला नहीं। अरे, जब गुरुजी हैं तो आपको क्या चिंता करनी है। आप केवल उसके बारे में चिंतन कीजिए, अपने फैमिली मेंबर के बारे में गुरुजी से मन ही मन आप डायरेक्ट कनेक्शन कीजिए। आप गुरुजी से मांगिए कि गुरुजी, मेरा वो, जब मेरा बेटा है या मेरा हस्बैंड है या बेटी है, या हस्बैंड या कोई भी है, जो भी है, वाइफ है, और या आपके ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, जो भी हैं, फ्रेंड है, अगर उनके लिए आप उनके स्वास्थ्य के लिए मांग रहे हैं कुछ, उनकी बेटरमेंट के लिए मांग रहे हैं कुछ, तो आपको इसकी टेंशन नहीं होनी चाहिए। टेंशन करने वाले वो हैं, उनको टेंशन उनको भी नहीं होती, लेकिन हमारे को हील करने वाले, हमारा उद्धार करने वाले वो गुरुजी बैठे हैं, वो अपने आप देख लेंगे, अपने आप उनको लगेगा। तो वो पहले भी कहते थे, आ जेड़ी तुसी इत्थे खांदे हो ना, ये दवाई है, ते जेड़ी घर जाके खाओगे वो दवाई नहीं है, वो मिठाई है। मीन्स अगर उसके जो गुण हैं वहीं पर बैठकर खाने से मिलेंगे, अगर वहीं पर खाते हो तो वो दवा का काम करेगी। नहीं तो क्या, सिंपल एक मिठाई है, वो कड़ा कड़ा बन जाएगा, प्रसाद नहीं रह गया ना फिर वो। तो इस तरह की बातें जो है वो, ये इंस्ट्रक्शंस इस तरह की जरूर फॉलो करनी चाहिए जिस तरह से आपको बताया जाता है। तो मेरा आज का थॉट यही था।
आज का यही मेरे को इंडिकेशंस आए थे कि मैं यही मैसेज भेजूं। अगर आपके घर में कोई भी बीमार है और आप उनको ले जाना चाहते हैं गुरु जी के पास, लेकिन ले जा नहीं पा रहे, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अगर आप जा सकते हैं जरूर जाइए। बड़े मंदिर नहीं जा सकते, कोई बात नहीं। आप अपने घर में जो आपके पास गुरु जी का स्वरूप है, आप वहीं पर उसी को माथा टेकिए, हाथ जोड़कर मंत्र जाप करिए, उन्हीं से मांगिए कि गुरु जी आप तो सब कुछ जानते ही हैं, मैं आपके पास अभी तो नहीं आ पा रही, जब भी कभी मौका मिलेगा तब जरूर दर्शन आपके करने आऊंगी। लेकिन आप अभी भी तो आप, क्योंकि आप तो हर जगह हैं, तो देखिए आप कैसे नहीं सुनेंगे, जरूर 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 सुनेंगे। वो गुरु जी हैं, उनको आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो हर जगह है। इसके कितने सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। मैं धीरे धीरे आपको बहुत सारी और बातें, मेरी वीडियो सुनते जाएंगे तो आपको बहुत सारी बड़ी इंटरेस्टिंग बातें पता लगेंगी गुरु जी के बारे में। तो संगत जी, ये वाला जो ये चैनल, अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा जो नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है, आप इस पे अपने सत्संग भी भेज सकते हैं। तो मैं आपके सत्संग भी शेयर कर सकती हूँ अपने चैनल पर। और बस आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता करने वाले आपके पिता, आपके गुरु परमात्मा, हमारे महाशिव बैठे हैं। वो अपने आप देखेंगे कि किस तरह से आपके जो जिनके आप वेल विशर हैं, जो आपके फ्रेंड हैं या आपके जो रिलेटिव हैं, आपके फैमिली मेंबर हैं, वो किस तरह से ठीक होते हैं। तो इतनी ही बात कहनी थी मुझे आज आपको। तो एक बार ये जो वीडियो है ये खत्म करने से पहले आइए मिलकर, मैं इस पर हमेशा बोलती हूँ, अपने जो थॉट शेयर करती हूँ, उसके बाद एंड में मैं एक बारी के लिए जाप जरूर करती हूँ। तो आप लोग भी मेरे साथ मिलकर मंत्र जाप करें, और ये जब मैं बोल रही होंगी मेरे साथ साथ बोलेंगे, तो देखिए कैसे रेजोनेट होते हैं और ये एनर्जी कैसे पहुंचती है हमारी अ, और किस तरह से आपके लिए ये हेल्प करेगी। ये मैं भी नहीं जानती, आप भी नहीं जानते, ये तो हमारे गुरुजी जानते हैं। तो हमारा काम है मंत्र जाप करना, हम वो करेंगे। और यूनिवर्स के पास ये कैसे पहुंचेगा, कैसे गुरुजी के पास पहुंचेगा, कैसे वो हमें हील करेंगे, ये हमने उनके ऊपर छोड़ दिया हमने उन्हीं के ऊपर। तो आइए मिल करके मेरे साथ आराम से सुकून से बैठकर हम सब मिलकर मंत्र जाप करते हैं। मैंने तो अपनी आंखें बंद कर ली हैं और मैं बिल्कुल सीधी अपनी स्पाइन को सीधी करके बैठी हुई हूँ। आप इस समय अगर सीधे बैठ सकते हैं आंख बंद करके, बहुत अच्छी बात है। नहीं बैठ सकते तो आप जो भी कर रहे हैं, किसी बंधन में नहीं पड़ना। ऐसा मत सोचना कि मैं तो इस पोजीशन में अभी नहीं बैठ सकती। आप जो भी कर रहे हैं, आप वॉक कर रहे हैं, आप किचन में काम कर रहे हैं, बेड पे बैठे हुए हैं, जो भी कर रहे हैं, आप बस केवल 1 मिनट के लिए आंख बंद करके गुरुजी का ध्यान करेंगे और मेरे साथ साथ बोलेंगे, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज।